Hello everyone, welcome to our platform that is Intelligent Kundan Gaurav Academy. Our today's topic is standard costing. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है? एक सिस्टम है जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को यूज़ करता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो सेकेंड कॉस्ट कंट्रोल है। पहला कौन सा है? ट्रेड कंट्रोल। और ये क्या करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? ये जो भी अभी रिफाइनमेंट्स आई है कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको मेंशन करता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक क्या करता है? ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का जो लिमिटेशन है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग जो यूज़ कब होता था कि जब एंड में जब सारे इवेंट्स हो जाते थे उसके बाद वो बताता था ऑर्गेनाइजेशन का एक रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करता। बट हिस्टोरिकल कॉस्टिंग जो था वो क्या था कि वो पोस्टमार्टम था किसी भी केस का, और उसका खुद का लिमिटेशन था कि वो बाद में आने से हम रिसोर्स का वेस्टेज परफॉर्मिंग एक्शन नहीं ले पाते थे। आजकल जो मैनेजर हैं वो एक्सरसाइज कंट्रोल को एक्सरसाइज करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट के द्वारा वो क्या करते हैं कि कौन सा रिसोर्स ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रहा है या कुछ वेस्टेज हो रहा है वो डिटरमाइन एक्सरसाइज करते हैं थ्रू स्टैंडर्ड कॉस्ट। वो स्टैंडर्ड सेट कर कॉस्ट डिटरमाइन हुआ था जब बजटरी कंट्रोल प्रोसेस में, क्योंकि जब फ्लेक्सिबल बजट प्रिपरेशन करना था और कुछ इवेल्युएशन कंडक्ट करने थे, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, तब स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइंड हुआ था इन द प्रोसेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्ट बेनिफिशियल है सेटिंग रियलिस्टिक प्राइस। इंपॉर्टेंट कंपैरिजन क्या होता है कि जो एक्चुअल कॉस्ट है और उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करने के बाद हमें वेरिएंस मिलता है, और वेरिएंस जब करेक्टली एनालाइज्ड होता है, करेक्ट एडवर्स टेंडेंस मतलब कितना वेरिएशन हुआ, वेरिएंस इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द वेस्टेज, प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट हुई, कितना रिड्यूस हुआ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कॉस्ट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम क्या टर्म देते हैं? कॉमन सेंस कॉस्ट। इसको कॉमन सेंस कॉस्ट क्यों कहते हैं? कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है जजमेंट। जजमेंट किसका? मैनेजमेंट का। जो कॉस्ट बिजनेस ऑपरेशन में आ गया है, जो इन्वॉल्व हुआ है, वो इफिशिएंटली हुआ है या नहीं। अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड होवर्ड, इसका डेफिनेशन है स्टैंडर्ड कॉस्ट का कि एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, पहले से बनाया हुआ कॉस्ट, तो हर एक प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए है एक गिवन सर्कमस्टेंसेस में। नाउ कमिंग टू ब्लॉकर डिफाइंस स्टैंडर्ड कॉस्ट। ब्लॉकर जो है वो डिफाइन कर रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन में, जो कि हाईली इफिशिएंट प्रोडक्शन है। फॉर व्हाट? हाईली इफिशिएंट प्रोडक्शन फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड। और वो फिक्स अमाउंट एक्सप्रेस करता है किस टर्म्स में? डॉलर के टर्म्स में। फॉर व्हाट? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और जो भी एस्टिमेटेड क्वांटिटी है उसके लिए कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ हाईली एफिशिएंट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन में रखना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉकर, जो डिफाइन किया है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट ICMA डिफाइन स्टैंडर्ड कॉस्ट इन फॉलोइंग वे। अब ये कैसा डिफाइन करते हैं कि एक जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है जो कैलकुलेट किया गया है मैनेजमेंट स्टैंडर्ड से फॉर इफिशिएंट ऑपरेशन। जो इफिशिएंट ऑपरेशन जो भी है मैनेजमेंट के अंदर, जो भी उस कंपनी के अंदर जो भी इफिशिएंट ऑपरेशंस है, जो एक्सपेंडिचर नेसेसरी है, उनके अकॉर्डिंग जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। और ये में भी यूज हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्सेशन और फॉर कॉस्ट कंट्रोल। प्राइस फिक्सेशन के लिए ये यूज हो सकता है और कॉस्ट कंट्रोल के लिए थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स, यहाँ पे वही है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट सर्व करता है अगेंस्ट एक्चुअल कॉस्ट, कंपेयर होते हैं, उसको वेरिएंस कहते हैं, फुली एफिशिएंट है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या करता है? इवेलुएट करता है स्टाफ के परफॉर्मेंस को। फॉर एग्जांपल बाय एनालाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, मैनेजमेंट फैक्टर लीडिंग दिस डिफरेंस। जो भी फैक्टर इस डिफरेंस में, जो भी डिपार्टमेंट पीछे आता है उसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Standard cost also assists the management team when making decisions about long-term pricing. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है मैनेजमेंट टीम को भी असिस्ट कर सकते हैं ये डिसीजन लेने टाइम पे।
और जो स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, और ये प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है. रिसर्च फाइंडिंग, एक्सपेरिमेंट्स, these standards is generally defined as what is attainable but only after sustainable effort. ये स्टैंडर्ड क्या है कि क्या हम अटेन कर सकते हैं बट सस्टेनेबल एफर्ट के बाद. और फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट. इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड रेफर टू एज अ कॉमन सेंस कॉस्ट. ये क्या है? प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट है और जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेस्ड पे भी है, और इसे हम क्या कहते हैं? कॉमन सेंस कॉस्ट भी कहते हैं. और ये बेस्ट जजमेंट है मैनेजमेंट के लिए. अब स्टैंडर्ड कॉस्ट किससे रिलेट कर सकते हैं? हम प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हैं, सर्विस से रिलेट कर सकते हैं, प्रोसेस से कर सकते हैं और ऑपरेशन से रिलेट कर सकते हैं. और ये डिटरमाइन किसको करता है? नॉर्मल लेवल ऑफ इफ़िशियंसी ऑफ ऑपरेशन. नॉर्मल लेवल जो इफ़िशियंसी है किसी ऑपरेशन का उससे रिलेट कर सकते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या मेजर करने के लिए यूज़ होता है? इफ़िशियंसी ऑफ फ्यूचर प्रोडक्शन और फ्यूचर ऑपरेशन. फ्यूचर ऑपरेशन और फ्यूचर प्रोडक्शन का जो एफिशिएंसी है उसको यूज़ करने के लिए कौन हेल्प करता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट. फॉर दिस रीज़न इट प्रोवाइड्स यूजफुल बेसिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल. और इसी रीजन की वजह से वो क्या करते हैं? यूजफुल बेसिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल यूज़ करते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट किस पे एक्सप्रेस्ड हो सकता है? मनी के टर्म्स में और एग्जैक्ट क्वांटिटी के टर्म्स में. नाउ कमिंग टुवर्ड्स एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो यार्डस्टिक की तरह एक्ट करता है अगेंस्ट विच एक्चुअल कॉस्ट इज कंपेयर. ठीक है, एक यार्डस्टिक है जिससे हम एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हैं. द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज वेरिएंस. ये जो इन दोनों के डिफरेंस है उसे हम वेरिएंस बोलते हैं. For proper control and performance management in an organization, variance would be measured and analyzed. Proper control और उनके performance management के लिए organization में variance को measure करना और analyze करना ज़रूरी है. This also ensure regular check made on expenditure. और ये regular check है expenditure पे, जितना हमने expense किया क्या उतना ही actual हुआ या फिर हमारा wastage हुआ, तो हम वहाँ पे निकाल सकते हैं थ्रू द वेरिएंस. द सेकेंड एडवांटेज इज दैट इमीडिएट एक्शन इज टेकन. कंट्रोल ओवर कॉस्ट इज ग्रेटली फैसिलिटेटेड. अ प्रॉपर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम असिस्ट इन अचीविंग कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. इसमें सेकेंड एडवांटेज क्या है? इसमें इमीडिएट एक्शन हम ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्ट को, और एक प्रॉपर कॉस्टिंग सिस्टम हम अचीव कर सकते हैं बाय द कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट रिडक्शन के थ्रू. स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में. और ये क्यों होता है? क्योंकि ये सिस्टम जो है ये प्रोवाइड करती है इंसेंटिव स्कीम जहाँ पे वेरिएंस मिनिमाइज्ड हो जाता है. तो हम क्या करते हैं? इंसेंटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है कि वो इंसेंटिव स्कीम देती है. प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड विद सर्टेनली व्हेन स्टैंडर्ड कॉस्ट आर इन प्लेस. दिस हेल्प्स टू कॉस्ट इन चेक. फिर हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन और प्राइसिंग पॉलिसी को जो है वो फॉर्मुलेट किए तो हम उसका रेगुलर चेक करते हैं कि हम कहीं कुछ गलत, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं गलत तो नहीं जा रही है. अब जो लास्ट एडवांटेज है स्टैंडर्ड कॉस्ट का वो क्या है? स्टैंडर्ड्स और जो गाइडलाइन होता है वो हमेशा रिवाइज हो जाता है, कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते हैं हम लोग. स्टैंडर्ड रिलायबल बेसिस ऑन इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस. तो ये रिलायबल है, इसके बेसिस पे हम क्या इवैल्यूएट कर सकते हैं? परफॉर्मेंस और कंट्रोलिंग कॉस्ट. फिर नेचर एंड पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम. द मेन पर्पस ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट is to provide management with information on the day-to-day control of operation. ये क्या करता है स्टैंडर्ड कॉस्ट? ये मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है और उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि डेली बेसिस में क्या ऑपरेशंस हो रही हैं और वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है वो प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट होता है, वो मोर एफिशिएंटली कंट्रोलिंग कॉस्ट होता है. स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है वो ऑफर करता है एक क्राइटेरिया
उसके अगेंस्ट जो है हम वो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड करते हैं और जिसके वजह से हम मेजर और एनालाइज कर सकते हैं ऑफ द मैनेजमेंट। अब क्या होता है कि जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक कंट्रोल टेक्निक है जो कि फॉलो कर रहा है फीडबैक कंट्रोल साइकिल। क्या कर रहे हैं, ये फीडबैक दे रहे हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या कंट्रोल होना चाहिए, क्या अनवांटेड कॉस्ट है तो वो फ्यूचर में नहीं करना चाहिए और ये पोटेंशियल रिडक्शन करता है किसमें, कॉस्ट में। नाउ कमिंग टूवर्ड्स प्रिलिमिनरीज टू कंसिडर बिफोर यूजिंग अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। जब हम डिसाइड करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट को बिजनेस में, तो हम बहुत सारे प्रिलिमिनरीज होते हैं जैसे एस्टैब्लिशिंग कॉस्ट सेंटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड। सो हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो प्रिलिमिनरीज है वो क्या है, एस्टैब्लिश करना कॉस्ट सेंटर को, क्लासिफिकेशन करना और कोडिफिकेशन करना अकाउंट को, फिर टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, फिर सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। तो एस्टैब्लिशिंग कॉस्ट कंट्रोल, एस्टैब्लिशिंग कॉस्ट सेंटर को कब एस्टैब्लिश करते हैं, व्हेन अ कॉस्ट सेंटर इज लोकेशन, पर्सन और इक्विपमेंट। हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए कॉस्ट असर्टेन करते हैं और उसको यूज़ करते हैं कॉस्ट कंट्रोल के लिए। अब कॉस्ट सेंटर क्या करते हैं, वो पर्सनल कॉस्ट और इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर क्या करते हैं कि पर्सनल कॉस्ट आर रिलेटेड टू पर्सन। वो पर्सनल कॉस्ट जो है वो पर्सन से रिलेटेड होता है और जो इम्पर्सनल कॉस्ट है वो लोकेशन और इक्विपमेंट से रिलेटेड होता है। तो हम क्या करते हैं, जब इस्टेब्लिश करते हैं कॉस्ट सेंटर्स को तो हम लोग एलोकेट करते हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और उसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट। ठीक है, बहुत सारे अकाउंट को एक साथ ग्रुप करना इज ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट और ये एसेंशियल है क्यों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए। Account should be classified in such a way that cost elements of every cost centers are clearly and precisely reflected. हमें कॉस्ट सेंटर को ऐसे क्लासिफाई करना है कॉस्ट सेंटर के एलिमेंट्स को कि जो कॉस्ट सेंटर का जितना भी इवेंट्स है, एवरी कॉस्ट एलिमेंट, जो भी कॉस्ट एलिमेंट लगा है वो क्लियरली दिखे और प्रिसाइजली रिफ्लेक्ट हो। और कोड एंड सिंबल जो होता है वो असाइन किया जाता है डिफरेंट अकाउंट्स को, अलग अलग अकाउंट्स को अलग अलग कोड्स और सिंबल असाइन हुआ जाता है। क्यों, क्योंकि कलेक्शन करने के लिए और एनालाइजिंग में वो इवेंट मतलब क्विक कर सकते हैं, हम लोग वो कन्वीनियंट वे में उनके कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि अलग अलग कोड और सिंबल हो। तो नाउ कमिंग टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब डिटरमाइंड मेजर के लिए मतलब लाइक मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के लिए एक प्रीडिटरमाइंड मेजर्स करते हैं स्टैंडर्ड, और वो रिफ्लेक्शन स्टैंडर्ड क्या है, एक एक्सप्रेशन है किस चीज़ का, क्वांटिटी का, वेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट इज मॉनिटरी। जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो मॉनिटरी एक्सप्रेशन है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। जो हमारा क्वांटिटी है वो प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। इट शोज द कॉस्ट शुड बी। अब इन सेटिंग स्टैंडर्ड द की क्वेश्चंस टू डिसाइड द टाइप ऑफ स्टैंडर्ड टू बी फिक्सिंग कॉस्ट। द मेन टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स आर आइडियल, बेसिक एंड करेंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड्स हैं, आइडियल, बेसिक एंड करेंटली अवेलेबल स्टैंडर्ड। ये टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मेन टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स को। किस स्टैंडर्ड का है वो फिर यहाँ पे फिक्स होता है बाय द यूजिंग टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स की वो आइडियल है, बेसिक है या करंट अटेनेबल स्टैंडर्ड्स है। अब आइडियल स्टैंडर्ड्स क्या होता है, उसे हम कहते हैं परफेक्शन स्टैंडर्ड, और ये मैक्सिमम इफ़िशिएंसी से इस्टेब्लिश होता है और वो कोई अनप्लान्ड या वर्क स्टॉपेज नहीं होते उसमें। और यहाँ पे बहुत टाइट स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं, आजकल प्रैक्टिस भी नहीं होते, इतने टाइट स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं इसमें। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि
कि जो भी हम अटेनमेंट करना चाहते थे वो रीचेबल है इस कंडीशन में, रीच करना चाहते हैं, क्या वो रीचेबल है ऑल कंडीशन में विथ दैट स्लॉट ऑफ टाइम विथ, ठीक है। फिर आइडियल स्टैंडर्ड्स आर इफेक्टिव ओनली व्हेन द इंडिविजुअल्स आर अवेयर एंड रिवॉर्डेड फॉर अचीविंग सर्टेन परसेंटेज। आइडियल स्टैंडर्ड्स क्या होता है कि जब इंडिविजुअल जो हैं वो अवेयर होते हैं तभी हम वो अटेन कर पाते हैं। बहुत इफेक्टिव कॉस्ट है और उनको रिवॉर्ड दिया जाता है फॉर अचीविंग सर्टेन परसेंटेज। एग्जाम्पल 19% ऑफ द स्टैंडर्ड्स, और जैसे 10th में होता था 80% ऑफ स्टैंडर्ड, 90% ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब बहुत सारी लड़कियों का होता था 95 है वो, और लड़कों का उससे कम होता था, लाइक 80 भी आया तो ठीक है। तो लड़कियों का क्या था, आइडियल स्टैंडर्ड 95, 96। तो उनको पता था, तो वो बहुत इफ़िशिएंट और अवेयर थे कि हमें कितनी मेहनत करनी है और एकदम टाइट स्टैंडर्ड्स था कि मेरे को इतने आवर पढ़ना है। बट इन केस ऑफ बॉयज़ दे वर टू लीनिएंट कि चलो कुछ भी है ठीक है चलो हो जाएगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स बेसिक स्टैंडर्ड। बेसिक स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं हम, लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड। लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सेम रहता है। जब वो फर्स्ट टाइम कंप्यूट हो गया तो वो सेम रहता है और वो चेंज नहीं होता, वो बेसिक स्टैंडर्ड है। और उसका जो प्रोजेक्शंस है वो रेयरली रिवाइज होता है, मतलब जिसमें अगर कुछ गलतियाँ हुई तो वो रेयरली रिवाइज होता है और अपडेट होता है। जैसे रिफ्लेक्ट चेंज इन प्रोडक्ट प्राइस एंड मेथड्स, जैसे कि चेंजेस हुए कुछ प्रोडक्ट प्राइस और मेथड में तो वो रेयरली अपडेट होता है और रेयरली रिवाइज होता है। बेसिक स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द बेसिक कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ओवर टाइम विद अ स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो क्या होता है कि जो बेसिक स्टैंडर्ड है वो क्या प्रोवाइड करता है, बेसिक कंपैरिजन किसमें, एक्चुअल कॉस्ट में, और विद कांस्टेंट स्टैंडर्ड्स। लाइक स्टैंडर्ड तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में जो बेसिक डिफरेंस है, जो कंपैरिजन है, वो बेसिकली दिखाता है। एंड दे यूज्ड ऑन प्राइमरीली टू मेजर ट्रेंड इन ऑपरेटिंग फंक्शन। और ये यूज़ क्यों होता है कि मेजर करने के लिए जो ट्रेंड यूज़ हो रहे होते हैं ऑपरेटिंग फंक्शन में। करेंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। करेंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड इज द बेस्ट अटेनेबल परफॉर्मेंस इट अचीव्ड विथ रीजनेबल एफर्ट। लाइक जो करेंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट अटेनेबल परफॉर्मेंस होते हैं। वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, बेस्ट अटेनेबल परफॉर्मेंस को। करेंटली अवेलेबल स्टैंडर्ड्स वो रिप्रेजेंट करते हैं बेस्ट अटेनेबल परफॉर्मेंस को। और ये कैसे अचीव कर सकते हैं हम, रीजनेबल एफर्ट। लाइक कंपनी ऑपरेट्स हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। जो कंपनी है वो हाई डिग्री ऑफ इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से वर्क कर रही है। क्यों, उनको करेंटली जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अचीव करना है बेस्ट अटेनेबल परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंट क्या करता है, बेस्ट अटेनेबल परफॉर्मेंस। द स्टैंडर्ड्स मेक प्रॉपर अलाउंस फॉर नॉर्मल रिकरिंग इंटरफेस। वो प्रॉपर अलाउंस दे रहा है किसके लिए, नॉर्मल रिकरिंग इंटरफेस जो रिकरिंग हो रहा है, जैसे कि जो भी रिकरिंग या रिक्वायरमेंट्स हो रही है उसके इंटरफेरेंस के लिए जो प्रॉपर अलाउंस दे रहे हैं, जो स्टैंडर्ड प्रॉपर अलाउंस दे रहे हैं, वो है करेंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। लाइक मशीन के लिए, ब्रेकडाउन के लिए, डिलेज के लिए, रेस्ट पीरियड के लिए, अनअवॉइडेबल वेस्ट के लिए, ठीक है। इट इज अज्यूम दैट अनअवॉइडेबल इंटरफेरेंस एंड आर a fact of life. However, ones are not made for any unavoidable interference with the outward. ये assume किया गया है कि जो भी unavoidable interference है उसमें जो भी allowance दिए जा रहे हैं वो avoidable interference है, जो भी output के वो नहीं देने चाहिए, हमें avoid करना चाहिए वो interference को। Attainable standards is most popular standards. Attainable standard है वो most popular standards है और mostly वो popular standards है, और जो standards is a kind of acceptable to employees because they provide defined goals and challenges to them.
और ये जो है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ इसे एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिफाइन करते हैं उनके गोल को डेफिनेट पीरियड में, और उनको वो चैलेंज देता है कि टू कंप्लीट दिस थिंग्स इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड और स्टेबलाइजिंग अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। अब जब हम इस्टेब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर व्हाट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो ये कॉम्प्लेक्स टास्क है और रिक्वायर क्या करते हैं? कोलैबोरेशन किसका? नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव का, टू एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। फॉर दिस पर्पस अ स्टैंडर्ड कमेटी इज इस्टेब्लिश। और इस पर्पस के लिए क्या करते हैं हम? स्टैंडर्ड कमेटी इस्टेब्लिश करते हैं। वो स्टैंडर्ड कमेटी क्या कंसिस्ट करती है? प्रोडक्शन मैनेजर, वो जो कमेटी होती है उसके अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं? उसके अंदर प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, परचेज मैनेजर होते हैं, पर्सनल मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट होता है। द बजट कमेटी एंड द स्टैंडर्ड कमेटी कैन बी कंबाइंड इनटू वन कमेटी। जो बजट कमेटी है और स्टैंडर्ड कमेटी है उसको कंबाइन करके हम एक कमेटी बना सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड कमेटी है वो रिस्पॉन्सिबल क्या है? फॉर फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, और ये इफ़ेक्टिवनेस एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड के लिए भी अप्लाई होता है। और नेसेसरी चेंजेस जो भी हैं वो उसमें प्रीवियसली डालें और देखें कि ऑब्जर्व करें कि ये सही चल रहा है या नहीं। और जब स्टैंडर्ड्स फिक्स करने से पहले वो डिटेल्ड स्टडी कर ले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी फंक्शंस इन्वॉल्व हैं उनका, जो भी नेसेसरी फंक्शन है। While fixing standard cost, the fundamental principle is observed is the set of standards attainable। और जब हम फिक्स करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट को तो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो भी ऑब्जर्व करते हैं बाय सेटिंग दिस स्टैंडर्ड्स, वो क्या होते हैं? अटेनेबल होते हैं। और ये क्या करते हैं कि एज अ यार्डस्टिक एक्ट करता है फॉर मेजरिंग व्हाट द इफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। The setting up of a standard cost requires the consideration of quantity, price or rate, qualities or grades of each element of the cost center of the product। और जब हम सेटअप किए स्टैंडर्ड कॉस्ट को तो वो कंसिडर करते हैं क्या? क्वांटिटी, प्राइस, रेट, क्वालिटीज और ग्रेड ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है। Frequently asked question, what is standard costing? What are the advantages of standard cost? What is the purpose of a standard costing? What are the objectives? And what are the preliminaries before using a standard costing system? Thank you so much for watching this video. Stay tuned with us. For the notes, please join Telegram channel, which link is in the description box. Thank you so much for watching.